नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। पिछला वीक बुल्स के लिए बहुत अच्छा रहा। थर्सडे को कॉल राइटर्स की यानी शॉर्ट्स यानी कि बियर्स की जम के धुलाई हुई, उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस बुक करने पड़े हुए होंगे। जैसे कि हमने देखा ही होगा, तो आपने भी सुना होगा, मीडिया में भी न्यूज़ जम के छाई रही कि 75 पैसे की जो आपकी कॉल थी वो 75 रुपये हो गई, और जो 5 पैसे की कॉल्स थी वो 35 रुपये तक चली गई। ठीक है। तो इस बार बीयर्स की बहुत धुलाई हुई है। ये हो सकता है भाई G20 की वजह से हो या कुछ हो या किसी भी वजह से हो, हुआ तो है। अब सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि मैं अपने एनालिसिस को अननेसेसरीली डिफ़िकल्ट नहीं बनाता हूँ। सिंपल सा एनालिसिस है। निफ्टी ने वीकली चार्ट्स पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई बना दिया है, और एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग भी दे दी है, जो अपने पिछले कई वीक्स की जो क्लोजिंग है उससे ऊपर रही है। जब भी ऐसी क्लोजिंग दे निफ्टी, तो समझ जाएं कि भाई अब डाउन साइड जो है अब वो लिमिटेड है, और मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं है इसमें ऊपर जाने के लिए। ऑलरेडी इसमें 19,800 की जो आज तक की हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग तो दे दी है। तो अभी कोई भी डिप्स मिले तो उनको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही यूज़ करें। सिंपल सा फंडा आ गया है कि कोई भी मार्केट थोड़ा नीचे जाए, आपको यहाँ से 100 150 200 पॉइंट नीचे मिले, तो आप बाय करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा वीकली क्लोज मिल गया है, जिसने जो हायर हाई ना की बनाया है, बल्कि एक हायर क्लोज भी बनाया है, जो पिछले 5-6 वीक्स में नहीं हुआ था। सिंपल है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। देखिए, एक भी कैंडल जो थी, एक भी एक हायर हाई नहीं बनाई थी, हायर क्लोज नहीं दिया था। सो इसके लिए अभी तक ये हम लोग इस पे बुलिश नहीं थे, बट अब की जबकि ये बन गया है हायर हाई और हायर क्लोज, तो बस ठीक है फिर। अब सोचना नहीं है। आप कहेंगे भाई इतना चढ़ गया, अभी इतना नहीं चढ़ा ये, अभी तो ये और चढ़ेगा। यहाँ से आपको डिप मिलता है तो ज़रूर बाय करें। आप उस डिप बाय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यू नो दैट। अगर आप डेली चार्ट पे एक सपोर्ट ढूंढना चाहें, तो ये प्रीवियस जो थी एक रेजिस्टेंस थी 650 की, इसको आप सपोर्ट बन मान लें अब, और इसके आसपास आए तो बाय करें। आपको और तरीके बता देता हूँ। एक मूविंग एवरेज लगा दें। 20 डे में ये ग्रीन वाली है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आए तो बाय करें। आई थिंक ये ग्रीन वाली ही है, एक बार चेक कर लेते हैं, मैं गलत तो नहीं बोल दिया कहीं। विजिबिलिटी इनपुट, ये मैंने क्या क्लिक कर दिया, यहाँ पे 2050 राइट। इट्स ग्रीन वाली जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज है। जैसे ही ये इसके आसपास आए, मार्केट आवरली चार्ट पे ले जाएं इसको, और मार्केट जो है एक ये रेड एवरेज के पास, ग्रीन एवरेज के आसपास आए, एक बार यहाँ पे लें, और फिर 50 के आसपास जो रेड वाली है उसके आसपास आए तो दोबारा उस पे लें, सेकंड लॉट ले लें। सिंपल सा है। सो अभी बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। पैसा बनाना है तो एक ही तरीका है, थोड़ा सा डिप मिले तो खरीदें। RSI आप लगा लें, आपको VWAP लगा लें, आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगता है, जिसका नाम पसंद है वो लगा लें। वो जैसे ही एक डिप में ओवरसोल्ड हो, या फिर जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो मान लो RSI है, तो वो जैसे ही ओवरसोल्ड हो आवरली पे या 15, जैसे भी लगे आपको अच्छा लगे ट्रेड करना, सिंपल ऐसे ही करें। बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट्स की तरफ जाने की मत सोचें। तो मेरे तो आपको यही राय है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल हो सकता हूँ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, हम कहें कि भाई ये डबल टॉप बना रही है, वो भी हो सकता है। बट अभी तो जैसा वीकली जो चार्ट दिखा रहा है वो यही कह रहा है कि अभी मार्केट अप जाएगी। ठीक है। जो चार्ट्स कहते हैं, उसके बाद स्मॉल कैप मिड कैप एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप तो बहुत भाई 23rd वीक हो गया है इसका। मैंने लगाया था, बॉक्स बनाया था, वो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। एक बार देख लेते हैं बॉक्स क्या था। बॉक्स सिंपल था कि ये इसका ये जो देखते हैं हम, अगर ये बॉक्स के फर्स्ट जो इसकी 1.414% जो रेजिस्टेंस है, उसके अब पास में पहुंच गया, टारगेट है हो गया है। इसका सेकंड टारगेट है वो 1.618 है, अराउंड 13,000 के आसपास।
वो 13,000 अगर आ जाता है तो अब, यानी कि कहने का मतलब है कि अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाई निफ्टी तो सर आप बोल रहे हो कि बुलिश है। हाँ, ये अगले 3-4 वीक के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब 3 वीक पकड़ लो, 2 वीक पकड़ लो। तब तक हमें बाइंग द डिप्स ढूंढना है। टॉप बन जाएगी, देखते हैं वो बन सकती है। मुझे लग रहा है कि ये फाइनल एक हायर हाई बनाएगा मार्केट अब बहुत जल्दी ही। ठीक है, मिड कैप भी देख लेते हैं, कहाँ गया निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, ये रहा आपका मिड कैप इंडेक्स। ये भी वही है, उसको डिलीट करते हैं एक बार, क्योंकि अगर वीक हम देखते हैं, इसका वीकली चार्ट देखें तो 23rd वीक हो गया, ये एक हायर हाई बनाता जा रहा है। तो अभी कितने देर चलेगी, आई डोंट नो, मे बी 2-3 वीक और। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक निफ्टी भी अब हायर हाई बनाएगा, और बैंक निफ्टी भी मे बी अपना, हमारा जो 48,000 का टारगेट हमने रखा हुआ था, ये वाला बॉक्स, अब उसकी तरफ जाने की तैयारी लग रही है। ठीक है। उसके अलावा अभी सबसे अभी शुगर स्टॉक्स की हमने बात की थी, वो काफ़ी अच्छे चल गए हैं। रेणुका शुगर्स देख लेते हैं। अब काफ़ी अच्छा देखे, वीकली कैंडल्स अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाई हैं। ये अभी रुकेगी नहीं, ये तेज़ी मुझे लग रहा है कि अभी जारी रहेगी। तो आपको नीचे कोई भी डाउन डिप्स मिलते हैं तो वो खरीदने का ही सोचें उनमें। ठीक है, क्योंकि चार्ट में ब्रेकआउट्स आ गए हैं बहुत सारे, जैसे वो आंध्रा शुगर है, ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट्स हैं सबके। हमने इसके रीजंस हमने ऑलरेडी बात कर रखे हैं बहुत बार, तो रीजंस आपको पता ही है, रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। जो इस बार का जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो इस अच्छा चलना चाहिए, वो है आईसीआईसीआई बैंक। बहुत ही एकदम क्रिटिकली प्लेस्ड है। जैसे ही ये यहाँ पे इसके ये अपना हाई है 975 के आसपास का निकालेगा, तो ये बहुत बड़ी तेजी से ऊपर के 1,000 के लेवल फिर से निकालेगा, और ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक मेरा स्टॉक रहेगा। और छोटे मोटे जो स्मॉल कैप्स हैं, आई डोंट नो, आप पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल उसको ट्रेड करें। फेडरल बैंक जैसे ऑलरेडी एक अच्छा बनाया हुआ है, इसको बाय कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो तेज़ी है थोड़ी सी लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। एच डी एफ सी बैंक ऑलरेडी इसने एक अच्छा मूव दे दिया है, इसको करेक्ट होता है तो थोड़ा सा फिर से बाइंग करने की तरफ इसके इसमें भी सोचें। ठीक है, तो अभी सिंपल अपना प्लान सिंपल है। मार्केट थोड़ा नीचे है, डिप में ले तो बाय करना है। पसंदीदा जो सेक्टर है इस टाइम बैंकिंग है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो भाई वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लैगार्ड है, तो हो सकता है कि उसमें जो हमारा 48,000 है उसका भी वो उसमें मूव आ जाए तो बैंकिंग इंडेक्स चलेगा, तो बाकी बाकी के छोटे मोटे बैंक्स भी चलेंगे ही, चाहे वो फिर कैनरा बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो। ठीक है, देखिए जैसे इससे भी मतलब समझ लो कि अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा अगर, तो सबको पता है कि यहाँ पे 300 345 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसके अलावा देख लेते हैं हम एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है मेरे हिसाब से भाई, वो है कॉपर। एकदम सपोर्ट पे है, मल्टी मंथ सपोर्ट है ये कॉपर की। ये देखिए, वीकली क्लोजिंग दी है इसने अपनी एकदम सपोर्ट के ऊपर। हमने कॉपर की बात की है कि डॉक्टर कॉपर है। डॉक्टर कॉपर क्या काम करता है, हमें बताता है हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसकी हेल्थ क्या है। कॉपर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो नेगेटिव होगा। तो ये तो अभी तो हमने बुल्स की बात की थी कि बुलिश सिनेरियो हमारे लिए क्या है अगली 2-3 वीक्स में, वो मैंने बात कर ली है। अभी जिन चीज़ों पे ध्यान रखना है, फर्स्ट, कॉपर। कॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट टू द डाउन साइड देता दिख रहा है। ये वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कितने वीक से यहाँ पे वही 1 वीक है, ऑलमोस्ट 1.5 सवा साल होने को आया है। ये उसी रेंज में फंसा हुआ था। अब अगर यहाँ से नीचे चलना शुरू होगा तो ये काफ़ी नीचे जाएगा। कहाँ तक नीचे जाएगा उसमें हम सीधा है कुछ नहीं, एकदम सिंपल एक फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देख लेते हैं कि कहाँ तक जाने के चांसेस हैं। ये भाई, ये कुछ कहेंगे कि यहाँ पे भी भाई सपोर्ट है, बाकी लोग कहेंगे भाई यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, मैं कहूँगा कि भाई ये दोनों ही सपोर्ट है। ये दोनों सपोर्ट जो है वो बहुत दूर हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 3.7 से 3.2 तक जाते इसको पता नहीं लगेगा। तो अभी अगर यहाँ पे ये ब्रेक होता है तो आने वाले 1 ईयर में ये और नीचे जाएगा, तो इट विल शो अस द
लैक ऑफ ग्रोथ इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद ये तो ध्यान रखना है फर्स्ट कॉपर का। सेकेंड हमारा प्यारा हमेशा की तरह क्रूड ऑयल, है ना। यूएस ऑयल देख लेते हैं, ये जो ऊपर ही चलता जा रहा है। अब ये देखिए हमारे जो अपनी जो इंडिया की मार्केट है ना, वो बहुत ऐसी ही है। वो जब तक एक्सट्रीम नहीं हो जाएगा ना, तब तक आपको करेक्शन नहीं दिखाएगी, और जब करेक्शन दिखाएगी वो ऐसी दिखाएगी कि संभले नहीं संभलेगी। ठीक है ना। अभी देखिए क्रूड ऊपर जा रहा है, आप बोल रहे हो सर 3-4 वीक हो गए, आप एक ही बार बोल रहे हो कि क्रूड ऊपर जा रहा है, नेगेटिव है, मार्केट तो नीचे नहीं आ रही है। वो ऐसा ही है। वो नया हाई भी दिखाएगी इंडिया की मार्केट आपको, और आपको ऑल इन भी करवा देगी, आपको 20,500 भी हो सकता है दिखा दे। और जब आप सोचोगे कि अब किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं हो रहा है इंडिया मार्केट में, तब जाके इंडिया की मार्केट करेक्ट होगी। तब वो सारे के सारे ग्रोथ हैं और वो सब वो इश्यूज वो सामने आ जाएंगे, और तब एकदम से मार्केट इतनी ज़्यादा करेक्ट होगी कि हम लोग कहेंगे अरे यार अब उठती क्यों नहीं है, क्योंकि वो पहले ही इतना ज़्यादा चल चुकी होती है। वो हमेशा इंडिया की मार्केट ऐसा ही है, वो एक्सट्रीम्स में झूलती है। एकदम एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाएगी और लगेगा कभी नीचे नहीं आएगी, फिर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएगा कि लगेगी कि यार कभी नहीं, अब ऊपर नहीं आएगी। तो इसलिए दोनों ही जो एंड्स हैं उनमें हमें बच के रहना है। दोनों ही जो ग्रीड और फियर हैं उनमें थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा फियर हो जाए तो बेचना है, और जब वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रीड हो जाए तो बहुत ज़्यादा खरीदना नहीं है। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये यूएस ऑयल हो गया। हम एक बार वो देख लेते हैं हमारा 10 ईयर यील्ड ये रही, वो भी गिव और टेक वहीं पे ही है, और 2 ईयर भी वहीं पे ही है। कुछ ऐसा किया नहीं है अभी, थोड़ा सा पुल बैक तो दिया है। मेरे लिए मेन मुझे टेंशन तब होगी जब यूएस और जो 2 ईयर यील्ड है यहाँ पे देखें, इसका जो आपस में डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा और यील्ड्स नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। देन आई विल बी मोर वरीड देन के अभी ऊपर जा रही, ऊपर जाना और ऐसे ही चलते रहना, इट्स नॉट साइन ऑफ वरी जैसे बहुत लोग प्रोजेक्ट करते हैं। वो साइन ऑफ वरी नहीं है। साइन ऑफ वरी क्या होगा? बॉन्ड मार्केट तेजी से नीचे आ रही है और इन दोनों में डिफरेंस ना कम होते होते ये बराबर हो गई है, या फिर अब जैसे 0.7 का डिफरेंस है, तो ये कम होके मान लो 0.1 हो गया, या फिर ये उलट गया, तब बहुत ज़्यादा वरी का साइन होगा वो। ठीक है, आपको बता दिया मैंने क्या देखना है हमें। ओके। जीपीवाई मतलब वो ऑल इन ऑल ऊपर ही चल रहा है। वो क्यों ऊपर चल रहा है? क्योंकि हमारा डॉलर इंडेक्स ऊपर चल रहा है। सिंपल है, ठीक है। सिंपल है कि डॉलर इंडेक्स अपना ऊपर चल रहा है। और अभी वैसे भी G20 ख़त्म हुआ है, तो ये रूमर्स थी मार्केट में कि भाई G20 ख़त्म होगा तो हो सकता है कि G20 तक ऊपर रहे। अब G20 ख़त्म हो गया है तो हो सकता है कि जो सपोर्ट है वो अनकही सपोर्ट जो है मार्केट में, वो जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से वो चली जाए। ठीक है। तो बुलिश हैं, डेफिनेटली हैं अभी आने वाले 2 वीक 3 वीक तक, कि अगर कोई भी डिप मिले तो ख़रीदना है। वैसे मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अगर डेवलपमेंट हुई तो बिल्कुल आके बताऊंगा। ख़रीदना है मार्केट को अगर जैसे नीचे आए, और अगर स्टॉप लॉसेस वगैरह डिस्कस करेंगे जब कुछ सोच हो, कुछ वैसा होगा। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और आप जो भी कोई ट्रेड लें वो आप प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें, ये एक सिर्फ एजुकेशनल चैनल है। और एक बात और, भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाइक वाइक कर लो, और इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है आपके पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच।